हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 22 जनवरी और 22 जनवरी को आज बहुत ही धूमधाम से अयोध्या में हमारे श्री राम जी की प्रतिष्ठा होने वाली है। तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है और बहुत ही सजा हुआ है मंदिर, और चारों तरफ शहर में, गांव में, सब जगह हल्ला हो रहा है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज दीपावली की तरह दीप जलाए जाएंगे। बहुत ज़ोरों शोरों से हमारा श्री राम जी का स्वागत होगा। तो फ्रेंड्स, आज तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने सोचा लाओ श्री राम जी के आने की खुशी की तैयारी तो करना बनता है। और उनकी क्या क्या तैयारी करती हूँ वो आप देखिए। तो फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। दोपहर से सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि शाम को दोपहर से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा आज जाऊंगी मार्केट और कुछ कुछ सामान लेके आऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई। और इतनी ज़्यादा सिर में दर्द हो गया कि मैं मतलब पूरा दिन ऐसी पड़ी रही हूँ। शाम को 5 बजे उठी, तब मैंने सोचा लाओ दवा ववा खा के लेट गई थी। मैंने कहा अब तो उठना बनता ही है। बच्चे भी बोलने लगे कि त्योहार के दिन ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि दीपावली पे भी हम अच्छे से नहीं मना पाए थे। तो इस बार भी जो दूसरी दीपावली मानो फर्स्ट बार ये त्यौहार आया है, तो एक बार और दीपावली हमारी मन रही है। तो हमने सोचा अब उठते हैं। फिर भी सिर दर्द में मैं उठ गई थी। दवा वगैरह खा ली थी मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिला था, फिर मैं उठ गई थी। 5 बज गए थे यहाँ पे। तो 5 बजे तैयारी में लग गई थी, और सामान तो इतना ज़्यादा नहीं था। फिर भी देखिए किस तरह से मैंने अपने श्री राम जी का स्वागत किया है, उनके लिए तैयारियां की हैं, क्या क्या भोग में बनाया है। तो यहाँ पे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिला था, वो ड्यूटी में बिजी रहे, वो भी मार्केट नहीं जा पाए थे। तो मैं भी नहीं जा पाई थी। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे जैसे हुआ उस तरह से हमने किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 बज रखे थे, मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने जो झाड़ू वगैरह लगाया, और जहाँ पे मंदिर वगैरह जो पूजा करनी थी वहाँ पे थोड़ा पोछा लगाया था। उसके बाद में यहाँ पे मैं उनके लिए भोग बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो प्रसाद में मैं बना रही थी गुलाब जामुन और खीर बनाऊँगी। और उसके बाद बनाया था मटर पनीर और पूड़ियाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में चाशनी बनने के लिए रख दी थी। चीनी पानी मिक्स करके रख दिया था इंडक्शन पे। वो हमारी चाशनी बन गई है। 5 मिनट के लिए उबलने दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ख़रीदा हुआ पाउडर होता है गुलाब जामुन का, वो था। तो उसको मैंने निकाल लिया था। 2 पैकेट थे, और उसमें जो मावा होता है दूध का बना हुआ, तो वो मावा उसमें मिक्स किया था। तो पानी से मिक्स नहीं किया था, मावा से ही मिक्स किया है। तो बहुत ही अच्छे उससे बनते हैं, एकदम मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने उसी मावे से आटा उसका लगा लिया था, जो पाउडर था उसको गूँथ लिया था। उसके बाद में यहाँ पे साइड में मैंने खीर भी रख दी थी। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने रिफ़ाइंड ऑयल में बनाए थे, तो रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। उसके बाद यहाँ पे मैंने छोटी छोटी गोलियाँ बनाई थी उस गुलाब जामुन की, और उसको हाथों में तेल लगा के अच्छे से चिकनी करके बना दी हैं। फिर उसमें चाशनी में मैंने डाल दी थी। हल्के हल्के ब्राउन जैसे हो गए थे, तो उनको सेक के हल्की आंच पे ही सेका था। ज़्यादा तेज़ आंच पे सेकोगे तो अंदर कच्चे रह जाते हैं। तो मैंने हल्के आंच पे सेक के उनको धीमी आंच पे सेक के फिर उनमें चाशनी में डाल दिया था। तो चाशनी के डालने के बाद में फिर यहाँ पे हमारी खीर भी बनके तैयार हो गई है। तो खीर में मैंने चावल ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल दिए हैं, तो खीर भी बन गई है, गुलाब जामुन भी बन गए हैं। तो भोग के लिए हमारा इतना आइटम तैयार हो गया था। तो इतने बड़े गुलाब जामुन बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। साइज देखिए पहले कितना बड़ा हुआ है, और इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हुए थे ना, इसमें एकदम मुंह में डालो और घुल जाए। एक बार ट्राई ज़रूर करना इस तरह से, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मावा से उसको पाउडर को लगाना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए हमारी खीर भी बन के रेडी थी, और यहाँ पे गुलाब जामुन भी मैंने सोचा पास से आपको दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने भोग के लिए प्रसाद निकाल लिया था। निकालने के बाद फिर यहाँ पे पूजा की तैयारी में लग गई थी। तो पूजा की तैयारी करने के लिए मैंने 5 दीपक थे। तो दीपक तो दीपावली तो मनाना बनता है, चाहे आप अपनी श्रद्धा से 5 भी दीपक जला सकते हो, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी जला सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास 5 ही थे, तो इनको मैंने धुला लिया था।
और सुखा लिया था। उसके बाद बाती इसमें लंबी वाली लगाई थी और घी डाला था, क्योंकि घी जो था एकदम जम गया था। गैस पे गरम किया, फिर उसके बाद इसमें डाला था दीपकों में। तो यहाँ पे घी वगैरह में लगाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ। तो हमारे पास वैसी वाली तस्वीर नहीं थी, ये वाला जो कैलेंडर था भगवान श्री राम का, तो वो ही मैंने लगा लिया था। तो यहाँ पे उसी की हम पूजा कर लेते हैं। तो चाहे तस्वीर हो, चाहे ऐसे कैलेंडर हो, आपकी मन में मेन है आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और उस त्योहार चाहे खुशी से मनाना चाहिए, चाहे छोटी तरह से मनाओ या बड़े उससे धूमधाम से मनाओ। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छा होता है, आपके मन की श्रद्धा देखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने छोटी सी पूजा किस तरह से की है। तो यहाँ पे 5 दीपक थे वो जलाए थे और उसके बाद भोग लगाया था और यहाँ पे फूल वगैरह अर्पित किए और अक्षत वगैरह चढ़ाए थे। उसके बाद हमने पूजा की और सभी ने पूजा कर ली थी। फिर आरती वगैरह करने के बाद में फिर यहाँ पे मैं मेन जगह में अपने दीपकों को रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमने इस फर्स्ट वाला दीपक रखा था, एक तो भगवान राम लला के पास रख दिया था और दूसरा मंदिर जो मेन होता है पूजा करते हैं वहाँ रख दिया था। और तीसरा मैंने रखा था तुलसी माता के पास, तुलसी माता के पास एक रख दिया था। और उसके बाद में एक रखा है मेन वहाँ पे जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे रखा था। तो हमने सारे दीपक लगा दिए थे। उसके बाद में हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। तो पूजा संपन्न होने के बाद फिर मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में आज बना रही हूँ मटर पनीर और पूड़ियाँ। तो यहाँ पे सच में जब मैं उठी थी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था, फिर धीरे धीरे दवा का असर हुआ तो दर्द नॉर्मल हो गया था। फिर भी मैं करती जा रही थी और खुशी तो इतनी थी, सोचा तो बहुत कुछ था कि बहुत कुछ करेंगे लेकिन नहीं कर पाए। फिर जैसा हुआ वैसा हमने किया और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक बार फिर से हमारे यहाँ श्री राम पधार रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हमने रात को ही पनीर बना दिया था, हमने फाड़ दिया था दूध को, पनीर बना के रख दिया था। तो रात को ही बना लिया था, फिर फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद में घर पर ही बनाया था मैंने पनीर। तो उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें पनीर तल लिया था। तो थोड़ा हल्का सा भून लिया था पनीर को, उसके टुकड़े पहले नहीं किए थे, बाद में किए हैं। पहले मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, जीरे का तड़का लगाया है और लौंग और काली मिर्च और डाला है इसमें दालचीनी तेज़पत्ता। इसका तड़का लगा के फिर मैंने जो पिसा हुआ मसाला था प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन ये साथ में पीस लिया था, तो उसका फिर पेस्ट डाल दिया है। तो वो जब तक भुनेगा तब तक यहाँ पे मैं पनीर के जो पीस हैं वो कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भी बहुत अच्छे से भुनता है पनीर, क्योंकि जो कढ़ाई में एकदम टूट जाता है वो नहीं टूटता इस तरह से भुनने से। तो यहाँ पे पनीर भी मैंने पीसेस कर लिए थे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारा मसाला भुन गया था। मसाला भुनने के बाद में यहाँ पे जो हमने सूखे मसाले होते हैं वो पानी में घोल लिए थे, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इनको मैंने पानी में घोल लिया था। फिर वो मसाला भुनने के बाद में ये मसाला भी डाल दिया था। तो इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। और भुनने के बाद में ये मसाला खूब अच्छे से भुनने के बाद में फिर इसमें डाल दिए हरी मटर। तो यहाँ पे देखिए हरी मटर डाल के मैंने अच्छे से फ्राई की है। तो फ्राई करने के बाद में फिर इसमें डाल दिया है पानी। तो जितना आप ग्रेवी रखना चाहो उतना पानी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था। तो यहाँ पे देखिए हमने ढक के रख दिया था, कम से कम हो गए थे 15-20 मिनट। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पक गया था, मटर भी पक गई थी। तो फिर 5 मिनट के लिए और ढक देंगे इसको, पनीर डाल के जो पनीर के टुकड़े हैं जो पीस किए थे उनको डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ढकने के बाद में 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पनीर की मटर पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के लिए भी तैयारी कर दी थी मैंने। तो पूड़ियाँ सेकते जा रहे थे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों को नहीं सॉरी रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया था पूड़ियाँ तलने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेलती जा रही थी, यहाँ पे कढ़ाई तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड हमारी मदद कराने के लिए आ गए थे, तो उन्होंने कुछ पूड़ियाँ सेक दी यहाँ पे।
फिर देखिए फिर मैं यहाँ पे सेकने लग रही थी। तो इसी तरह से मैंने सारी पूड़ियाँ मतलब कुछ पूड़ियाँ पूड़ियाँ बेल कर डाल ली थी। तो बेलने के बाद में इनको फिर धीरे धीरे से सेकते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूड़ियों को सभी को सेक लेंगे। और गरम गरम पूड़ियाँ खाने का कुछ और ही होता है। ठंडी हो जाती हैं फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में सभी गरम गरम पूड़ियों को खाते जाएंगे। तो खाने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ इसी तरह से सेक ली हैं। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सभी ने खाना वगैरह खा लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे अपना जो है किचन काउंटर साफ़ कर देती हूँ। तो किचन क्लीन करके ही सोना चाहिए, चाहे कितना भी लेट हो जाए, चाहे कितना भी तबीयत ख़राब हो, हमें अपनी किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। और फिर अच्छा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि किचन साफ़ हो तो सुबह उठने में भी अच्छा लगता है किचन में आते समय, नहीं तो एनर्जी ही नहीं आती है। सुबह में फिर मूड ख़राब हो जाता है कि अरे किचन का बर्तन पड़े हैं कि किचन साफ़ नहीं है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है और अच्छा भी नहीं होता है रात को इसी तरह से किचन को छोड़ना, बहुत ही बेकार होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी, चिकनी हो गई थी। तो वहाँ पे सर्फ़ से उससे एक्सो जो साबुन होता है बर्तन धुलाते हैं उसी से मैंने साफ़ कर लिया था। तो हमारी गैस काउंटर वगैरह साफ़ हो गया था, उसके बाद मैंने धुला दिए हैं बर्तन। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं धुला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छे वीडियो के साथ। तो बाय बाय।